हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आईसीसी कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग सिलोजिज्म का पार्ट 5 सेशन पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम पार्ट 4 तक पढ़ चुके थे। यदि आप लोग 1, 2, 3, 4 पार्ट नहीं देखे तो लिंक हम ऊपर डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके पहले पार्ट 1, 2, 3 देख लें, फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें, क्योंकि हम आगे का सेशन पढ़ने वाले हैं आज के क्लास में। तो देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 12 से। एग्जाम्पल नंबर 12 में है स्टेटमेंट है, कंक्लूजन है। स्टेटमेंट नो पेन्स आर पेंसिल, कोई कलम पेंसिल नहीं है। नो पेंसिल आर मार्कर, कोई पेंसिल मार्कर नहीं है। कंक्लूजन को हिंदी में निष्कर्ष कहते हैं। नो पेन्स आर मार्कर, कोई कलम मार्कर नहीं है। नो मार्कर आर पेन्स, कोई मार्कर कलम नहीं है। सम पेन्स आर नॉट मार्कर, कुछ कलम मार्कर नहीं है। और सम मार्कर आर नॉट पेन, कुछ मार्कर कलम नहीं है। कोई हिंदी मीडियम वाले होंगे तो वो अपना नोट कर लेंगे हिंदी में, ठीक है। चलिए अब हम अगला रूल सीखते हैं। हम रूल 1, 2, 3, 4 पढ़ चुके हैं। तो रूल नंबर 1 में हम क्या पढ़े थे? रूल नंबर 1 में पढ़े थे निगेटिव स्टेटमेंट से सिर्फ और सिर्फ निगेटिव कंक्लूजन बनाया जा सकता है, जबकि पॉजिटिव स्टेटमेंट से सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव कंक्लूजन बनाया जा सकता है। रूल नंबर 2 क्या पढ़े थे? ऑल के लिए कितना वैल्यू था, जल्दी बता। 150, सम के लिए 50-50, नो के लिए 100-100, सम नॉट के लिए 50-100 था, ठीक है। तीसरा रूल क्या था कि 50 को 100 में नहीं बदला जा सकता। पार्ट 1 में हम ये पढ़ चुके हैं, 50 को 100 में नहीं बदला जा सकता है। और चौथा हम क्या पढ़े थे? चौथा पढ़े थे यदि दो स्टेटमेंट में कॉमन वर्ड का वैल्यू केवल 50-50 हो जाए तो कॉमन वर्ड के अलावा जो भी वर्ड बचता है उससे बना कंक्लूजन सब गलत होगा। तो आज हम देखिए, पूरे सिलोजिज्म में 2 अनसर्टेन केस बनता है। पूरे सिलोजिज्म में कितना अनसर्टेन केस बनता है? अनसर्टेन को हिंदी में अनिश्चित बोलते हैं। पूरे सिलोजिज्म में 2 अनसर्टेन यानी अनिश्चित केस बनता है। पहला कॉमन वर्ड 50-50 और दूसरा जो कि हम पढ़ चुके हैं कॉमन वन 50-50 में, ठीक है। और दूसरा हम पढ़ेंगे जब 2 स्टेटमेंट जो है निगेटिव हो। जब 2 स्टेटमेंट निगेटिव हो। दूसरा अनसर्टेन कब बनता है? जब 2 स्टेटमेंट निगेटिव हो, ठीक है। और कॉमन वर्ड के अलावा तो केस क्या होगा? अनसर्टेन। जब 2 स्टेटमेंट निगेटिव हो जाए तो केस होगा अनसर्टेन। और अनसर्टेन के केस में कॉमन वर्ड के अलावा, कॉमन यहां पेंसिल पेंसिल, कॉमन वर्ड के अलावा जो शब्द बच गया पेंस और मार्कर, उससे बना कंक्लूजन गलत होगा। इसको आप नोट करके लिख लेंगे अगला कॉन्सेप्ट के रूप में, या रूल के रूप में, या कॉन्सेप्ट के रूप में, जो चाहे। रूल नंबर 5 या कॉन्सेप्ट के रूप में लिख सकते हैं कि पूरे सिलोजिज्म में 2 अनसर्टेन केस बनता है, 2 अनिश्चित केस बनता है। पहला कॉमन वर्ड 50-50 जो हम पढ़ चुके हैं पहले एक पार्ट में। दूसरा जब 2 स्टेटमेंट निगेटिव हो। जब 2 स्टेटमेंट निगेटिव हो तो उसमें जो कॉमन वर्ड है उसके अलावा, कॉमन वर्ड होगा उसके अलावा जो भी वर्ड बन गया उससे बना कंक्लूजन सब गलत होगा। इंग्लिश में अगर कोई लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में होगा इफ बोथ स्टेटमेंट आर निगेटिव, यदि दोनों कथन कैसा हो? निगेटिव हो। एंड देन केस इज अनसर्टेन, तो केस कैसा होगा? अनसर्टेन। अनसर्टेन को अनिश्चित कहते हैं, तब केस अनसर्टेन होगा। एंड इन अनसर्टेन केस, और अनसर्टेन अनिश्चित केस में ऑल द कंक्लूजन बिटवीन अदर देन कॉमन वर्ड, कॉमन वर्ड के अलावा जो कंक्लूजन होगा आर रॉन्ग, कॉमन वर्ड के अलावा। देखिएगा अब समझिएगा इसको। अभी तक तो हम थ्योरेटिकल पढ़े हैं, समझिएगा अब इसको। जैसे मान लीजिए कि ये स्टेटमेंट कैसा है? ये स्टेटमेंट है निगेटिव। ये स्टेटमेंट कैसा है? निगेटिव है। निगेटिव कैसे समझे? हम पार्ट 1 में पढ़ चुके। यदि किसी स्टेटमेंट में नो लगा हो या नोट लगा हो तो वह स्टेटमेंट कैसा होता है? निगेटिव होता है। ये स्टेटमेंट कैसा है? ये भी निगेटिव है, क्योंकि नो लगा हुआ है तो ये निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और जब 2 स्टेटमेंट निगेटिव हो जाए तो केस हो जाएगा अनसर्टेन। अब केस जब अनसर्टेन हो जाएगा तो कॉमन वर्ड के अलावा, इसमें कॉमन वर्ड क्या है? पेंसिल। पहला स्टेटमेंट में और दूसरे स्टेटमेंट में कॉमन क्या है? पेंसिल कॉमन है। तो कॉमन वर्ड के अलावा बचा क्या? पेंस और मार्कर। इससे बना कंक्लूजन सब गलत होगा। अब देखिए कंक्लूजन, निष्कर्ष में कौन कौन ऐसा कंक्लूजन जिसमें पेंस और मार्कर मौजूद है। पेंस और मार्कर इसमें भी मौजूद है, ये गलत। पेंस और मार्कर इसमें मौजूद है, ये गलत। पेंस और मार्कर इसमें भी मौजूद है, ये भी गलत। और पेंस और मार्कर इसमें भी मौजूद है, गलत। देखिए वैल्यू कुछ भी हो, डजंट मैटर। वैल्यू कुछ भी हो, चाहे वो नो हो चाहे वो सम हो, उसको नहीं देखना है आपको। केवल ये देखना है कि अगर 2 स्टेटमेंट निगेटिव है तो केस अनसर्टेन होगा, और केस अनसर्टेन होगा तो कॉमन वर्ड के अलावा जो भी ये वर्ड बच गया उससे बना कंक्लूजन सारा गलत होगा, ठीक है। उम्मीद है एग्जांपल नंबर 12 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 13 की ओर
आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 में जो है स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आपसे पूछना चाहते हैं कि सिलोजिज्म 1-2 क्लास और होगा और उसके बाद क्लास सिलोजिज्म खत्म हो जाएगा, तो नया चैप्टर हम कौन सा रीजनिंग का स्टार्ट करें? आप कमेंट बॉक्स में आएंगे और मुझे बताएंगे। अगर आपको कोई चैप्टर में परेशानी हो रहा हो या आप पढ़ना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आकर के जरूर बताएं कि हम वही रीजनिंग का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और नोट्स अच्छे से बनाएंगे और जो भी प्रीवियस ईयर बुक आपके पास है, जो भी बुक हो, एक तो परचेस कर लें। जिस एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हो, जिस भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो उसका प्रीवियस ईयर परचेस कर लें। उसके बाद जो भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं उसको नोट्स कर करके उसको 5 बार पढ़ने के बाद, एक को 5 बार पढ़ने के बाद, रफ कॉपी प्रैक्टिस करने के बाद फिर आप उस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। उम्मीद है हमें कि क्वेश्चंस आपका एक भी नहीं छूटने वाला है, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल 13 की ओर आते हैं। रूल नंबर 5, जैसा अभी आज के वीडियो में हम कंसेप्ट पढ़े कि यदि 2 स्टेटमेंट निगेटिव हो, देखिए ये दोनों निगेटिव है क्या, यहां नॉट लगा हुआ है, यहां नो लगा हुआ है, दोनों स्टेटमेंट निगेटिव है। तो यदि 2 स्टेटमेंट निगेटिव हो जाए, ठीक है, तो केस कैसा होगा? केस होगा अनसर्टेन। अनसर्टेन मतलब अनिश्चित का केस हो जाएगा। और अनिश्चित के केस में कॉमन वर्ड के अलावा, पहले तो ये मुझे बताइए इस दोनों में कॉमन वर्ड क्या है? दोनों स्टेटमेंट में कॉमन है स्टेट। स्टेट इसमें भी है और स्टेट इसमें भी है। तो कॉमन वर्ड के अलावा, कॉमन वर्ड के अलावा कौन कौन वर्ड बच गया? एक तो एक्टिव बच गया, यहां पे गुड बच गया। तो एक्टिव और गुड से बना कंक्लूजन सब क्या होगा? गलत होगा। बना निष्कर्ष सब गलत होगा। तो देखिए एक्टिव और गुड किस कंक्लूजन में एक साथ मौजूद है? देखिए एक्टिव और गुड इस कंक्लूजन में मौजूद है, ये कंक्लूजन गलत। एक्टिव और गुड इस कंक्लूजन में मौजूद है, ये कंक्लूजन गलत। एक्टिव और यहां एक्टिव है लेकिन गुड नहीं है, तो ये गलत नहीं होगा। यहां गुड है लेकिन एक्टिव नहीं है, यहां एक्टिव है गुड नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों जो है गलत होगा। किसके कारण? अनसर्टेन के कारण। अनसर्टेन के केस के कारण। अनसर्टेन मतलब अनिश्चित के कारण। किसके अकॉर्डिंग? रूल 5 के अनुसार, ठीक है। तो चलिए अब हम ये बचे हुए कंक्लूजन को चेक कर लें। अब मुझे ये बताइए कि रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 कहता है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट से सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव कंक्लूजन बनाया जा सकता है और नेगेटिव स्टेटमेंट से सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव कंक्लूजन बनाया जा सकता है। ये हम पढ़ चुके हैं। अब मुझे बताइए ये दोनों नेगेटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव कंक्लूजन बनाया जा सकता है। ये भी कंक्लूजन नेगेटिव है, नो लगा हुआ है। ये भी कंक्लूजन नेगेटिव है, नॉट लगा हुआ है। ये भी कंक्लूजन नेगेटिव है, नॉट लगा हुआ है। तो नेगेटिव कंक्लूजन, नेगेटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन तो बनाया जा सकता है। इसलिए कंक्लूजन जो है ये तीनों रूल 1 के हिसाब से सही है। और जब रूल 1 के हिसाब से सही हो जाए तो रूल 2 अप्लाई करते हैं। तो चलिए रूल 2 अप्लाई कर देते हैं। वैल्यू पुट करना पड़ेगा। सम नॉट का वैल्यू कितना होगा? 50, 100। नो का वैल्यू कितना होगा? 100, 100, ठीक है। नो का वैल्यू कितना होगा? 100, 100। सम नॉट का वैल्यू कितना होगा? 50, 100। सम नॉट का वैल्यू होगा 50, 100, ठीक है। दोनों ऑब्जेक्ट पे वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। चलिए अब तीसरा कंक्लूजन आप ध्यान दीजिएगा। थर्ड कंक्लूजन में क्या क्या वर्ड है? एक तो ऑब्जेक्ट है स्टेट और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है? एक्टिव। अब खोजिए स्टेट और एक्टिव किस स्टेटमेंट में मौजूद है। स्टेट यहां है, एक्टिव यहां है। एक ही स्टेट में खोजना है। स्टेट यहां है, एक्टिव यहां। ये वाला स्टेट नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि यहां स्टेट के साथ क्या है? गुड है। तो ये स्टेट और ये एक्टिव, ये वाला स्टेटमेंट लेंगे। अब वैल्यू मैच कीजिए। यहां पे 100 है, स्टेट का वैल्यू क्या है? 100। यहां 100 है, 100 को 100 में बदला जा सकता है, 100 को 100 में बदला जा सकता है। यहां क्या है? ये भी एक्टिव क्या है? 100 और यहां एक्टिव कितना है? 100। तो 100 को 100 में बदला जा सकता है। इसका मतलब है कि कंक्लूजन नंबर 3 क्या है? सही है, ठीक है। कंक्लूजन नंबर 3 क्या है? सही है। अब आइए कंक्लूजन नंबर 4 के पास। कंक्लूजन नंबर 4 में कौन कौन ऑब्जेक्ट है? देखिए एक तो गुड है और दूसरा स्टेट है। खोजिए गुड और स्टेट किस स्टेटमेंट में मौजूद है। एक स्टेटमेंट में गुड और स्टेट स्टेटमेंट नंबर 1 में मौजूद है। आप वैल्यू मैच कीजिए। स्टेट यहां कितना है? 50, यहां कितना? 100। 50 को 100 में बदला नहीं जा सकता। 50 को 100 में बदला नहीं जा सकता है। जब 50 को 100 में बदला नहीं जा सकता है तो यह कंक्लूजन कैसा होगा? गलत होगा, ठीक है। अब आइए 5th नंबर कंक्लूजन में कौन 2 वर्ड मौजूद है? एक तो एक्टिव है और दूसरा स्टेट मौजूद है। अब खोजिए एक्टिव और स्टेट किस स्टेटमेंट में मौजूद है। एक्टिव और स्टेट यहां रहा। तो यहां देखिए, आप वैल्यू मैच कीजिए। देखिए ये स्टेट रहा यहां और स्टेट रहा यहां। 100 को 100 में बदला जा सकता है। ये एक्टिव है
100 है, यहाँ 50 है, 100 को 50 में बदला जा सकता है, इसलिए कंक्लूजन नंबर 5 सही। ठीक है, उम्मीद है आपको ये एग्जाम्पल नंबर 13 अच्छे से समझ में आया होगा। अगला जो भी वीडियो हम बनाएंगे उसमें हम सिलोजिज्म का ईदर और केस हम डिस्कस करेंगे, जो एग्जामिनर का प्यारा है और बहुत सारा क्वेश्चंस ईदर और केस से आपको देखने को मिल जाएगा, चाहे वो बैंक का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का CHSL हो जो आने वाला है, CGL है वो आने वाला है, तो उसमें भी बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, हाँ, और रीजनिंग का कौन नया चैप्टर आप पढ़ने चाहते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आएंगे और कमेंट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट्स के साथ। हाँ, यहाँ सब्सक्राइब का बटन है, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और ये पहले का वीडियो है, अगर देखना चाहे तो आप चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट्स के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू।